हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे कहीं पे। सुबह सुबह 5 बजे हम रेडी होकर घर से बाहर निकल गए थे एंड फाइनली हमें आगे जाके एक ऑटो मिल गया था। और जैसे ही ऑटो मिला आगे जाके बस भी मिल गई थी। हम बैठे बस में और हम जा रहे थे गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने सोचा था जब घर बन जाएगा तो हम 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए जैसे भी गए हमने गोल्डन टेम्पल जाना ही जाना है। जब हम वहाँ पे पढ़ते थे तो मम्मा का आना जाना लगा रहता था, बट जब से हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं तो मम्मा भी इतने आते जाते नहीं और हम भी गोल्डन टेम्पल वाली साइड इतना नहीं आते। तो हम फाइनली गोल्डन टेम्पल की तरफ पहुंच गए थे। वहाँ से हमने किया ऑटो और ऑटो करके डायरेक्ट हम पहुंच गए थे छाटा साहिब गुरुद्वारा। एंड हम जब भी गोल्डन टेम्पल आते हैं इस गुरुद्वारे में ज़रूर जाते हैं एंड हम इस गुरुद्वारे को बहुत मानते हैं। एंड मुझको जब भी इन रोड से जा रही थी ना ऑटो में, मेरे को सच में एक नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। मुझे सारी वो पुरानी मेमोरीज़ मेरे मास्टर्स के टाइम की याद आ रही थी और ये मेरा कॉलेज में इतना मिस करी थी। पता नहीं क्यों मेरे मिक्स्ड इमोशंस हो गए थे यहाँ पहुँच के। शायद मैं काफ़ी देर के बाद आई इसलिए, और मेरा इतना मन था मैं कॉलेज के अंदर जाऊँ, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कॉलेज के अंदर नहीं जा पाई। मुझे वैसे भी माइग्रेशन भी लेनी थी बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं जा पाऊँ। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे छाटा साहिब गुरुद्वारे और यहाँ जाके ना एक अलग ही सुकून मिलता है। हमारी दी को हमने यहीं से मतलब मांग के लिया है, मेरे मम्मी पापा का ये कहना है, इसलिए हम यहाँ पे हमेशा आते हैं और बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी वाइब आती है यहाँ पे आके। फिर हम बैक साइड गए, हमने सरोवर से जल लिया। ये गुरुद्वारा अमृतसर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इसलिए गुरुजी ने यहाँ पे कुएं बनवाए थे और 6 हट चलाए थे, इसलिए इस गुरुद्वारे को छाटा साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। और यहाँ पे आज भी वो 6 हटों वाला कुआं मौजूद है, जिस पानी से यहाँ की फसलें दोबारा से हरी भरी हो गई थी। और इस गुरुद्वारे में ये भी माना जाता है कि जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अगर वो यहाँ पे आके कुएं के जल से स्नान करें और जल छके तो उनको संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह लिया और हम आगे थे वापस। और इसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को मिलना था, काफ़ी टाइम के बाद मैं उसको मिल रही थी, तो हम दोनों ने एक लोकेशन डिसाइड करी थी, यूटी मार्केट में हम मिलेंगे। हम पहले भी अपनी मास्टर्स के टाइम पे यहाँ मैक्सिमम टाइम जाया करते थे, तो फाइनली मैंने उसको मिल लिया था। एंड कभी भी उसने मेरे को या मैंने उसको नाम से नहीं बुलाया, हम हमेशा एक दूसरे को मेरी दोस्त करके बुलाते हैं। तो वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ मंगवाया था, ड्रिंक्स थी, पास्ता था, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज़। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम दोनों ने। और मम्मा और दीदी भी यहाँ पे आ गए थे बाद में, तो हम सब ने बैठ के काफ़ी सारी बातें की। फिर हम निकल गए थे वापस, क्योंकि हमें अभी गोल्डन टेम्पल भी जाना था। बस ऐसा रहा कुछ आज हड़बड़ी वाला दिन। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।